सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, गरीब निवाज दा लख लख शुक्र है सच्चा पातशाह। आप जी दी किरपा दे नाल ये दो घड़ियां आप जी दे सत्संग दे विच व्यतीत हो रही ने। आप जी दा लख लख शुक्र है। अपना मेहर भरिया अपने बच्चों के सिर ते हथ रखना सच्चा पातशाह। गरीब निवास करण करावण आपे आप, मानुष के कुछ ना ही हाथ। सच्चा पातशाह सब कुछ आप जी दे हथ विच है, साडे हथ विच कुछ भी नहीं है। मेरे गरीब निवास गुरसिख दा बस ऐना करतब, आपा अर्पण कर देवे। कहे अवतार गुरु दा कम है, खाली झोली भर देवे। साध संगत जी, गुरसिख का बस इतना कर्तव्य बनता है कि अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दे और अपनी सारी चिंताओं को छोड़ करके गुरु के दर से अपनी खाली झोली को भर दे। फिर गुरु का काम होता है अपने संतों की खाली झोली को भरना, क्योंकि करता धरता जग का यही है, इसी ने ही सब कुछ करना है। साध संगत जी, जो इसके हवाले हो जाते हैं सतगुरु उनकी स्वयं ही रक्षा करता है। ऐसे ही एक राजा था और राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने जोशियों को बुला करके पूछा, मेरे संतान नहीं है, कोई उपाय बताओ। तो उन जोशियों ने कहा, राजन आप किसी बच्चे की बलि दे दो, आपके घर संतान हो जाएगी। अब राजा को क्या देर थी, राजा ने नगर में कह दिया कि जो कोई अपने बच्चे को बलि देगा मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। तो साध संगत जी, एक परिवार ऐसा था जिसके 4-5 बच्चे थे और एक बच्चा उसमें ऐसा था वो सत्संग पे जाता और कोई काम करता नहीं था, थोड़ा सा सीधा सा था, तो और सारे बच्चे काम करते थे। साध संगत जी, घर वाले हर समय यही कहते कि ये बच्चा कोई काम नहीं करता, हर समय सत्संग पे जाता रहता है, अपनी मौज मस्ती करता है। तो उन्होंने सोचा कि राजा का हुक्म आया है, चलो हम अपने बच्चे को राजा के हवाले कर देते हैं, काम तो ये वैसे ही नहीं करता, बहुत सारा धन भी मिल जाएगा। साध संगत जी, वो बच्चे को लेकर राजा के पास गए और राजा को दे दिया। तो साध संगत जी, अब राजा ने उन पंडितों को कहा कि आप अपना काम करो, इसके बलि की तैयारी करो। साध संगत जी, जब उस बच्चे को नवाया धोवाया तैयार किया गया बलि के लिए, तो उस बच्चे से पूछा गया, बेटा कोई अगर आपकी आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, आप किसी से मिलना चाहते हो। साध संगत जी, उस बच्चे ने कहा, मेरे को एक रेत की बोरी ला दो। तो ऐसे ही उन्होंने उसको एक रेत का कट्टा ला करके दिया। तो उस बच्चे ने उसके 4 ढेरियां बनाई और पहली ढेरी के इर्द गिर्द घूम करके उसको लात से गिरा दिया और फिर दूसरी ढेरी की परिक्रमा की और फिर उसको भी गिरा दिया। फिर तीसरी ढेरी की परिक्रमा की और उसको भी गिरा दिया और चौथी ढेरी की जब उसने परिक्रमा करी तो उसने उसको नहीं गिराया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तो वो बच्चा कहने लगा, राजन अब अपना काम करो, मैंने अपना काम कर लिया है, मेरी जो इच्छा थी वो मेरी पूरी हो गई है। साध संगत जी, ये सब देख रहे थे वो विद्वान पंडित जो तांत्रिक थे। तो उनके मन में वहम आ गया कि ये बच्चा पता नहीं कुछ जानता है, इसने पता नहीं क्या किया है, ये कहीं हमारे साथ कोई बुरा ना हो जाए। तो वो राजा को कहने लगे, राजन आप पहले इस बच्चे से पूछो, इस बच्चे ने क्या किया है ये। तो राजा ने उस बच्चे से पूछा,
बेटा ये आपने रेत मंगवाई और 4 ढेरियाँ बनाई और 3 ढेरियों को परिक्रमा करके आपने गिरा दिया और चौथी को क्यों नहीं गिराया? वहाँ पर आप खड़े हो गए परिक्रमा करके, हाथ जोड़ करके। तो उस बच्चे ने राजा से कहा, राजन मैंने ये 4 ढेरियाँ इसलिए बनाई हैं, पहली जो ढेरी है वो मेरे माँ बाप की है, वो मैंने परिक्रमा करके उसको रात से गिरा दिया है, क्योंकि मेरे को आस थी कि मेरे को माँ बाप बचाएंगे, लेकिन माँ बाप ने तो खुद ही मेरे को राजा के हवाले कर दिया, इसलिए मैंने उनकी आस छोड़ दी है। तो दूसरी ढेरी जो है ये मेरे यार दोस्त मित्र सके संबंधी जो सब देख रहे हैं, कोई भी मेरे को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। साथ संगत जी वो भी मैंने आस छोड़ दी है, उसको भी गिरा दिया है। तीसरी जो ये ढेरी है ये राजा की है। राजा अपनी प्रजा का रखवाला होता है और अपनी प्रजा की रक्षा करता है। राजा खुद ही अपने हाथों मेरी बलि दे रहा है, इसलिए मैंने राजा की भी आस छोड़ दी है। साथ संगत जी चौथी ढेरी जो है, उस बच्चे ने कहा ये चौथी ढेरी मैंने अपने गुरु महाराज की बनाई है कि हे सच्चे पातशाह, हे निरंकार, अब जो तेरे को अच्छा लगता है वो आप करो, मैंने तो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। तो साथ संगत जी जब राजा ने उस बच्चे के ऐसे वचन सुने तो राजा के मन में दया आई। राजा का अब मन पलट गया कि मैं क्यों ना हो, इतना समझदार ये बच्चा है और मैं इस बच्चे को बलि दूं तो पता नहीं मेरे घर में संतान होगी या नहीं होगी, कोई गारंटी तो है नहीं, इसीलिए मैं क्यों ना इस बच्चे को ही अपना वारिस बना लूं, अपना बेटा मान लूं, तो ये राजा बन जाएगा। बहुत समझदार बच्चा है। राजा का मन जैसे पलटा तो राजा ने कह दिया मैं इस बच्चे की बलि नहीं दूंगा, मैं आज से इस बच्चे को अपना बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ। साथ संगत जी कहने का भाव ये है, कहाँ तो उस बच्चे की बलि चढ़नी थी, कहाँ उस बच्चे को राज मिल गया, राजे का बेटा बन गया। तभी तो कहते हैं जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए, बाल न बांका हो सके चाहे सब जग वैरी होए। साथ संगत जी धन्यवाद।